नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद MKV में। और मैं आज पहुंचा हूं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर। यहां पर मनाया जा रहा है 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, जो कि कबीरदास जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारतवर्ष में जितने भी सतलोक आश्रम फैले हुए हैं उन सभी आश्रमों में इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आपको आश्रम के अंदर लेकर के चलता हूं और यहाँ पर जो भी संत वाणी हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको साथ के साथ दिखाता भी हूँ। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 4, 5, 6 नवंबर को मनाया जाता है। और इस आयोजन को जितने भी सतलोक आश्रम हैं वहाँ बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ इसको मनाया जाता हैगा। मुंडका वाले सतलोक आश्रम का ये मुख्य द्वार है, यहीं से सबको प्रवेश मिलता है। और गेट के बाहर आप देखेंगे तो गौ सेवा की आकृतियाँ बनाई गई हैं। गेट के दोनों ओर गौ सेवा दिखाई गई हैं। संत गरीबदास जी, संत कबीरदास जी और संत रामपाल जी का यहाँ पर चित्रण भी किया हुआ हैगा। तो ये है द्वार। यहाँ से सिक्योरिटी चेक होने के बाद में हम लोग अंदर जा पाएंगे। सामने दिखाई दे रहे गेट से आप अंदर आएंगे और यहाँ पर जूता सेवा है कि जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैगी। सामने वाले दिखाई दे रहे इस द्वार से हम एंट्री करते हैं। इस तरफ है जूता सेवा घर और अगर इस तरफ हम लोग जाएं तो पुस्तकालय बना हुआ है। तो आइए पहले मुख्य द्वार के साथ साथ जो भी यहाँ पर कार्यालय और सेवाएं आदि चल रही हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पहुँचे भक्तों को तो आप देख ही सकेंगे कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सामने है नामदान स्थल। नामदान स्थल के ठीक साथ में एक बहुत बड़ा पंडाल है जहाँ पर संत रामपाल जी की वाणी का मंचन किया जा रहा है। और उसी के समक्ष एक बहुत बड़ा ये नामदान स्थल है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप नामदान लेना चाहते हैं इस आश्रम के प्रति तो यहाँ पर आकर के आप नामदान निःशुल्क ले सकते हैं। उसी के आगे फर्स्ट एड कैबिन बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई दुख तकलीफ़ है, कुछ आपको दवाइयाँ चाहिए, तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर आप बता करके दिखा करके दवाइयाँ भी ले सकेंगे। तो जो यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं अभी शुरू में मैंने आपको वही सब दिखाया हैगा। उस तरफ बना हुआ है सोशल मीडिया वाला काउंटर और इस तरफ हैगा रक्तदान शिविर। अगर आप अपना ब्लड वगैरह डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। सामने लगे हुए बोर्ड पर कबीर साहिब जी को केशव रूप में दिखाया गया है। केशव रूप परमेश्वर रूप, यानी कि हुआ गया था कि एक बार किसी राजा ने एक अफवाह उड़ा दी कि भाई संत कबीरदास जी जो हैं काशी में बहुत बड़ा 3 दिन के लिए निःशुल्क भोजन करेंगे। और उसके उपलक्ष्य में सभी जगह पर निमंत्रण पत्र बांट दिए गए। जैसे ही कबीरदास जी को पता चला तो वो केशव रूप में पहुंचते हैं काशी के अंदर और वहाँ पर बैलगाड़ियों के अंदर ढेर सारा अनाज, मिष्ठान, जो भी रसोई के लिए दाल, मसाले, सब्जियां चाहिए होते हैं वो वहाँ लेकर के पहुँचते हैं और 3 दिन का अनवरत भंडारा वहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो उस प्रकार से उन्हीं की यादों को ताज़ा रखते हुए हर साल सतलोक आश्रम में इस प्रकार से निःशुल्क भंडारा किया जाता है कि जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सतलोक आश्रम मुंडका में इस तरह से यहाँ पर मैदान के अंदर बहुत सारे पंडाल बने हुए हैं जहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो है ही, साथ में आप संत वाणी भी सुन सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग स्थान है और बीच में ये रास्ता दिया गया है और इस तरफ महिलाओं को जगह दी गई है बैठने के लिए और इस तरफ पुरुषों को बैठने के लिए जगह दी गई है।
तो जो भी हमारे भगत भाई हैं, भगत बहन हैं, वो इस तरह से अलग अलग बैठते हैं। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की हुई है। सामने बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से इन बाढ़ग्रस्त गांवों को दी गई सहायता। तो नीचे गांवों के नाम होंगे और जो भी सहायता वहाँ तक पहुँचाई होगी वो दिखाया गया है, बताया गया है। और यहाँ पर कुछ एक दृश्य को भी उकेरा गया है इस सीनरी के द्वारा कि कैसे उनके घरों तक बाढ़ का पानी पहुँचा था। सतलोक आश्रम से जुड़े सेवादार और किस माध्यम से उनका ये खेतों से पानी निकाला गया, गांवों से पानी निकाला गया, वो दिखाया गया है। उसी के साथ में उससे आगे यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो बाढ़ग्रस्त किसान लोग थे उनको जो सहायता पहुँचाई गई थी, जो सामान उनको दिया गया था, बिस्तरे, कंबल, खाने पीने का सामान, सब्जी, रसोई का सामान आदि, वो सब भी यहाँ पर दृश्य द्वारा एक दिखाया गया है। यहाँ पर एक तीसरा दृश्य दिखाया गया है कि सेवादारों द्वारा जो भी वहाँ पर जाकर के सेवा की गई, व्यवस्था की गई, गांव को सही तरीके से किया गया और उसकी साफ़ सफाई की गई, वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। खेतों का भी माध्यम दिखाया गया है, घरों का भी दिखाया गया है कि पानी निकासी के बाद में खेत खलिहान और घर आदि, मोहल्ले आदि सब साफ़ सुथरे हो जाते हैं। सामने दिखाए गए मॉडल के बिल्कुल साथ में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल है, वहाँ पर भी अब अंदर आपको लेकर के चलता हूँ। तो जैसे ही आप अंदर यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ सजावट वाले द्वार दिखाई देंगे। यहाँ पर संत कबीरदास जी, संत रामपाल जी से संबंधित कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और यहाँ पे संतों को दिखाया हुआ है। ये वो साधारण निमंत्रण वाला दृश्य दिखाया गया है जब कबीरदास जी के लिए ये बता दिया गया था कि उन्होंने सबको न्योता दिया है, 3 दिन तक यहाँ निःशुल्क भंडारा चलेगा। और इस प्रकार से फिर यहाँ पर साधुओं को आमंत्रण दिखाया गया और वो जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है वहाँ आपको संत परमेश्वर जी इस तरह से यहाँ पर पहुँचे थे, बहुत सारे बैलगाड़ियों में अन्न आदि लेकर के, मिष्ठान आदि लेकर के। कबीरदास जी को यहाँ पर दिखाया गया था केशव रूप में जब वो पहुँचे थे, सभी कुछ सामान खाने का लेकर के, और यहाँ पर इस प्रकार से भंडारा करवाया गया था उनके सहयोग सानिध्य के हिसाब से। तो वही यहाँ पर इस दृश्य को दर्शाया हुआ है। गरीबों की सेवा करते हुए, उनको अन्न देते हुए वो दृश्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। और स्वर्ण मुद्राएं भी दी थी, तो वो दृश्य भी यहाँ पर दिखाया है। वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, स्वर्ण दान किया, वो सब दृश्य आएगा। और भीड़ देख लीजिए कितनी है यहाँ पर। व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाने के बाद में सिकंदर लोधी भी आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर वो इनका एक शुक्रिया भी अदा करता है कि भाई मैंने इस तरह से आपको चैलेंज करके गलती करी। और यही सब बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। फिर परमात्मा से मिल यहाँ
पर दिखाया गया है कि संत कबीर दास जी मीराबाई जी को भी मिले थे, मलुक दास जी को भी मिले, गुरु नानक देव जी को भी मिले, संत गरीब दास जी को मिले थे और हज़रत मोहम्मद जी से भी उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर ये सामने पोस्टर में आप देख सकते हैं, संत दादू दास जी से मुलाकात हुई उनकी और कुरान शरीफ में भी उनके प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर जो गरीब परिवार हैं उनको दिखाया गया भाई रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर परिवार को मिले, ये उनका उद्देश्य हैगा। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है। यहाँ सामने के दृश्य में दिखाया गया कि व्यक्ति का जैसे कैसे जन्म होता है, बड़ा होता है, फिर वो किस तरह के विचारधारा से प्रेरित होता है, अच्छाइयों में जाता है या बुराइयों में जाता है, उसका जीवन काल कैसा रहता है और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक के दृश्य को दिखाया हुआ है। सामने है धार्मिक पुस्तकों का एक काउंटर। अगर आप यहाँ से ये धार्मिक पुस्तकें लेना चाहते हैं तो जो भी उनका प्राइस हैगा वो दे करके आप ले सकते हो। और ये अब आप देखोगे अखंड ज्योति स्थल। अखंड ज्योति स्थल के ठीक सामने ये बड़ा सारा एक पंडाल हैगा जहाँ पर संतवाणी निरंतर लगातार चलती रहती है। और जैसा कि मैंने पहले वाला एक पंडाल दिखाया था, ये उससे अलग पंडाल है। यहाँ पर जो हमारी महिला भगत यहाँ पर पहुँची हुई हैं उनके लिए बैठने का स्थान अलग है और पुरुषों के लिए ये स्थान अलग है। और सामने ही आप देखेंगे रात को रुकने वाले लोगों के लिए रज़ाई गद्दे भी आश्रम की ओर से यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऊपर आप पंडाल देखिए, वाटरप्रूफ पंडाल लगे हुए हैं। और यहाँ पर हो रही है हलवा प्रसादी। सामने लगे हुए बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस अखंड पाठ। यहाँ पर आप आकर के दंडवत प्रणाम कर सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो संत जनों का। जो भी संत
संत हैंगे, कबीर दास जी हैंगे, जिनका भी यहाँ पर सहयोग रहा है उन सभी संतों को सामने प्रत्यक्ष दिखाया हुआ है। यहाँ पर दर्शन कर लेने के बाद में अब चलते हैं इस पंडाल से बाहर की ओर, और यहाँ पर पधारी भीड़ को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ किचन की ओर, जो कि यहाँ का रसोई घर हैगा और बहुत ही विशालकाय रसोई घर है। और यहाँ पहुँचे हज़ारों लोगों को यहाँ पर निःशुल्क भोजन यहाँ पर करवाया जाता हैगा। उसमें भी मिष्ठान आदि सब होते हैं। तो यहाँ तक आपको दिखाई आपको बाहर से रसोई। अब आपको अंदर ले चलता हूँ। तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भी सेवादार पहुँचे होते हैं, जो कि भोजन को यहाँ बनाते हैं। ये आप देखेंगे गर्मा गर्म यहाँ पर जलेबियाँ बन रही हैं। इधर भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जलेबियाँ तैयार हो रही हैं। और जो जलेबी बन चुकी हैं ये प्रसाद में यहाँ पहुँचे सभी श्रद्धालुओं को वितरित की जाती हैं। तो ऐसा भंडारा शायद ही आपने यहाँ पर कहीं देखा होगा। यहाँ पर भी कुछ बनाया जा रहा है सामान, और ये यहाँ पर अन्न क्षेत्र है, जो यहाँ पर अन्न पहुँच रहा है वो है विशालकाय रसोई है, आप देख सकते हो। ये बड़े बड़े पतीले, तो जलेबी राम यहाँ पे तैयार हो रही हैं। और ये वो सेक्शन आ गया जहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं। सभी श्रद्धालुओं को तुरंत आए यहाँ पर ताज़ा तरीन भोजन परोसा जाता है, प्रसाद दिया जाता है। और ये वो एरिया वो आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये बनी हुई हैं बहुत सारी जलेबियाँ। यहाँ पर पहुँची सभी माताएं बहनें हमारी पूरियाँ बेलती हुई। दूर तक आप देखेंगे तो पूरियाँ बेली जा रही हैं। इस रसोई के द्वारा 24 घंटे यहाँ पर भोजन बनाया जाता है, जिसमें सब्ज़ी, मिठाई, पूरी, चावल, सलाद, अचार सब होता है। और 24 घंटे यहाँ पर लगातार भंडारा प्रसाद गिराए चलता रहता है, आने वाले श्रद्धालुओं को मिलता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी आप पहुँचेंगे आपको भोजन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों उस पंडाल की ओर आ गया हूँ जहाँ पर भोजन प्रसादी आए हुए श्रद्धालुओं को परोसी जा रही है। यहाँ पर भोजन प्रसाद करने के लिए स्त्रियों के लिए अलग पंडाल है। यहाँ पर देखेंगे आप सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैंगी जो यहाँ भंडार प्रसाद गृह में अंदर जा रही हैं और आ रही हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से बर्तन लेकर के आपको अंदर जाना होता है। और आगे दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये लाइन लगी हुई है पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर जो भी पुरुष श्रद्धालु पहुँचे हैं वो यहाँ से थाली ले सकते हैं और पंडाल में अंदर जा कर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यवस्था की जाती है भंडार में आकर के प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ऊपर लिखा हुआ भी है भंडारा स्थल। और ये है वो अंदर काउंटर जहाँ पर जा कर के सभी भंडारा लेते हैं, प्रसाद को लेते हैं।
तो मैं भी अभी अपनी थाली यहाँ से लूँगा और अंदर जा कर के भंडार प्रसाद ग्रहण करूँगा। और साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति नीचे बैठ कर के भोजन नहीं कर सकते उनके लिए इस तरह से टेबल कुर्सी की भी व्यवस्था की गई है। इसी तरफ नहीं, इस तरफ भी ये व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की हुई है। यहाँ देखिए आप, तो दूर तक मेज़ कुर्सी लगी हुई है और यहाँ सभी प्रेम पूर्वक बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसमें लड्डू भी है, आपको जलेबी भी मिल रही है, रोटी है, सब्ज़ी है, चावल है, सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों आप पंडाल में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही बड़ा पंडाल है और यहाँ पर पधारी जो जनसंख्या है वो कितनी होती होगी। उस तरफ आपको मैंने दिखाया था स्त्रियों के लिए, जो स्त्री भगत हैं, महिला भगत हैं वो बैठी हैं और जो पुरुष आएंगे, पुरुष भगत हैं वो इस तरफ बैठे हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मोबाइल चार्जिंग की भी भाई हर पोल पे यहाँ व्यवस्था ऐसे कर रही है, हर पोल पे की हुई है ये व्यवस्था। ये देखिए वो आगे देखिए, उस पर भी बोर्ड लगा हुआ है, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और जब आप भोजन प्रसाद ले लेंगे, खाना खा लेंगे, तो आपके जो झूठे बर्तन होते हैं वो आपको स्वयं ला करके इस तरफ जमा करवा देने होते हैं। ये जैसे कि लेकर के आ रहे हैं, ये यहाँ पर दे दिए। पंडाल के इसी के बाहर आपको नल की जल की व्यवस्था मिल जाती है हाथ आदि धोने के लिए। और उसके बाद चाहें तो आप यहाँ बैठे इन्हीं सब भक्तों के द्वारा उन्हीं के जैसे बैठ करके आप कुछ समय बिता सकते हैं, कुछ संतों पे चर्चा कर सकते हो आदि। भंडारा स्थल माताओं बहनों के लिए। भंडारा स्थल पर आज ये प्रसाद सभी भक्तों को दिया जा रहा है, जिसमें चावल है, सब्ज़ी है, पूरी है, मूली का सलाद है, लड्डू राम है, जलेबी राम है, ये सब है और जल सेवा भी है कि साथ ही साथ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दिखाया पूरा ये कथा स्थल और यहाँ पर पहुँची हुई भीड़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुँचे हैं। इस पंथ को मानने वाले जितने भी इस समाज को मानते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मेरे अंदाजे से तो यहाँ पर हर धर्म, हर वर्ग के लोग पहुँचे हुए हैं। अंत में आपको एक दृश्य और दिखाता हूँ कि पहले जिनके पास झुग्गी झोंपड़ी इस प्रकार की होती थी, जीवन शैली कुछ इस तरह से उनकी नज़र आती थी, वो अब इनके द्वारा यानी संत रामपाल जी के द्वारा उनको इस तरह से मदद पहुँचाई दी जाती है कि उनको पक्का घर उपलब्ध करवाया जाता है। और यहाँ पर भी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि पहले स्थिति ऐसी थी और बाद में ये मुहिम चला करके उनको इस स्थिति में लाया गया है। और अंत में यहाँ पर एक काउंटर और लगा हुआ है जहाँ पर प्रसाद और रक्षा सूत्र दिए जा रहे हैं और ये भी निःशुल्क है। प्रसाद तो खैर निःशुल्क ही होता है, तो वो भी आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों पूरी पंडाल व्यवस्था आप देख लेने के बाद में अब यहाँ से चलते हैं बाहर की ओर। कल भी यहाँ पर ये सब समारोह भंडारा पूरा इसी प्रकार से चलेगा। जितने भी सतलोक आश्रम हैं सभी जगह पर यही व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर जूते मैंने जमा करे थे और यहाँ से अपना जूता लेकर के बाहर की ओर चलेंगे।
प्रीतमपुरा से, वाह बहन माही दासी प्रीतमपुरा से, जहाँ कहीं भी आवाज़ सुन पा रहे हो उनसे प्रार्थना है जल्द से जल्द